डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का प्रवेश पत्र आप सभी को मिल चुका होगा। तो आप देखेंगे उसमें बहुत बड़े बदलाव कर दिए हैं। आपकी परीक्षा से संबंधित जो निर्देश दिए हैं उसमें बहुत बड़े बदलाव कर दिए हैं। तो ये जो वीडियो है वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि आपको प्लानिंग बनानी है, क्योंकि कल पेपर है। तो आपको ये प्लानिंग बनाने में मदद मिलेगी कि हमें पढ़ना कैसे है। पहले हम दिखाते हैं आपको, यहाँ पर लिखा है, और ज्योति का धन्यवाद करते हैं, इन्होंने ये एडमिट कार्ड हमें डाला। और देखते हैं दोस्तों, आपके एडमिट कार्ड पर यहाँ पर रोल नंबर होगा। हमने इनका रोल नंबर छिपा दिया है, तो यहाँ पर आपको रोल नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका नाम होगा, पिता का नाम होगा, और एग्ज़ाम सेंटर आपको किस किस की ज़रूरत पड़ेगी, रोल नंबर की, और एग्ज़ाम सेंटर को आपके पेपर में भरना होगा। ये एग्ज़ाम सेंटर का ये कोड भरना होता है। ठीक है, तो ये आप देख लें। तो ये एग्ज़ाम सेंटर का नाम आपको भरना पड़ेगा, कोड भरना पड़ेगा, और रोल नंबर, ये रोल नंबर है, यहाँ पर रोल नंबर लिखा होगा। आप यहाँ पर देखेंगे, टाइमिंग देखें, 3 तारीख में जो टाइमिंग है वो देख लें। यहाँ पर देखेंगे पहला पेपर 10 से 12 बजे तक, 10 से 12, उसके बाद 12 से 1 और आधा घंटा ये डेढ़ बजे से 3:30 बजे तक ये होगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखें, जो सबसे बड़ी चेंजिंग इन्होंने की है वो यहाँ पर कर दी है। क्या कर दी है कि 10 से 11, फिर डायरेक्ट 11:30 से 12:30, 11:30 से 12:30। तो कहने का मतलब ये है कि जो गणित का पेपर है उसमें आपको बीच में रिवीजन का टाइम ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, और टाइम क्या आगे बताएंगे, आपको विद्यालय से निकलने नहीं देंगे, ये निर्देश दिए हैं। इसे बाद में देख लेना अपने आप, क्योंकि निर्देश पढ़ते हैं, इससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, 8 में देखते हैं पहले, तृतीय चतुर्थ षष्ठम सप्तम प्रश्नों के मध्य अंतराल में 30 मिनट रखा गया है। ठीक है, बीच में 30 मिनट रखा गया है, ये लिखा है 30 मिनट रखा गया है। अब यहाँ पर देखते हैं 30 मिनट रखा गया है। जो परीक्षार्थी क्रम से दोनों विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होंगे उन्हें परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, जो दोनों जिनकी बैक है वो एक पेपर दे आएँ। जैसे एक पेपर में बैक है हमारी किसी में, तो आप एक पेपर दे आएँ। जैसे यहाँ पर देखेंगे किसी की बैक है विज्ञान में, तो विज्ञान का पेपर दे दे और बाहर निकल आए। नहीं तो आपको सुबह विद्यालय में बैठा लेंगे, और जब पेपर तीनों हो जाएंगे उसके बाद निकालेंगे। ये देख लें, यहाँ पर निर्देश दिए हैं, इसे समझ लें। कौन कौन से दिए हैं, तृतीय चतुर्थ पंचम सप्तम, तृतीय चतुर्थ पंचम सप्तम। तृतीय आपका ये है, तृतीय चतुर्थ, और देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है। हमने ये नंबर डाल लिए हैं, इससे सही से समझ में आएगा। तृतीय चतुर्थ और षष्ठम सप्तम, तृतीय चतुर्थ और 6, 7, यानी तीसरा, चौथा, 6 और 7, इनमें आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। ठीक है, इन पेपर में आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखें, आपको डायरेक्ट आपको कितने बजे निकलने देंगे, ये गणित के बाद 12:30 बजे बाहर निकलने देंगे। ठीक है, यानी गणित के पेपर में आपको रिवीजन पहले ही करके जाएं। और यहाँ पर संस्कृत का पेपर, ठीक है, इसका रिवीजन पहले ही करके जाएं, क्योंकि विज्ञान के साथ इसे भी आपको रिवीजन करना होगा। विज्ञान का देंगे, वहीं पर बैठा लेंगे, 10-15 मिनट बाद आपको फिर कॉपी बांट देंगे और गणित का करा देंगे। इसी प्रकार हिंदी का होगा, उसके बाद वहीं बैठा ले रहेंगे, कॉपी ले लेंगे, फिर 15 मिनट बाद कॉपी दे देंगे सेकंड पेपर के लिए, यानी संस्कृत के लिए। इस प्रकार आप समझ गए होंगे, हमने आपको समझा दिया। और भी निर्देश पढ़ते हैं,
इसमें इसका मतलब तो यही है, ठीक है। और क्रमशः 8 के संबंध में जिन अभ्यर्थियों के दोनों पाली में परीक्षाएं उन्हें परीक्षा कक्ष में बैठने की अनुमति होगी, शेष परीक्षार्थियों हेतु पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार परीक्षा समाप्त पर उत्तर पुस्तिका जमा करने को उपरांत परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति होगी। जिनका बैक पेपर है वो एक पेपर दे आएँ और चले आएँ। लेकिन और भी समझे, यहाँ पर और भी क्या लिखा है, 7 नंबर में ये लिखा है कि परीक्षा प्रारंभ होने के 20 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर अवश्य पहुँच जाएँ, नहीं तो क्या होगा, निर्धारित समय के ग्रहण कर लें, निर्धारित समय के उपरांत परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी 20 मिनट पहले आप विद्यालय के अंदर हो जाएं, गेट बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये थी कि आपको 20 मिनट पहले तो आपको प्रवेश ले लेना है, अंदर चला जाना है विद्यालय में। और यहाँ पर तीसरे चौथे पेपर होंगे उनमें आपको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। जो तीसरे चौथे पेपर होंगे ये, यानी गणित का पेपर और विज्ञान का पेपर, यानी विज्ञान के बाद आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, हिंदी के बाद आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, इतना होगा। तो ये आप ध्यान रखें। अब करना क्या है, अब ये समझना है कि आपको कि ये जो पेपर होंगे तो इनकी तैयारी आप पहले ही कर लें, ठीक है। इनकी तैयारी गणित की और विज्ञान की पहले ही करके चलें, विज्ञान के साथ साथ गणित की भी करके चलें। इसी प्रकार हिंदी के साथ संस्कृत की पहले ही घर से करके आएँ, क्योंकि सुबह 10 बजे आप अंदर जाओगे और कितने बजे निकलोगे, 12:30 बजे दोनों पेपर ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद 10 बजे अंदर जाओगे, 12:30 बजे निकलोगे। तो इनकी तैयारी पहले ही करें। मैराथन क्लास ज़रूर देखें, मैराथन क्लास, शॉर्ट मैराथन क्लास देख लें, उसमें भी कंप्लीट सिलेबस हमने कराया है, तो उसे भी देख सकते हैं। एग्ज़ाम स्टडी 24 पर सिलेबस कराया है, शॉर्ट मैराथन जल्दी से रिवीजन करा दिया है। 1 घंटे से पहले 40-35 ऐसे एवरेज में 30 के आसपास मैराथन क्लास हैं। तो ये जैसे आज आप क्या देखना है, आज बाल विकास और शिक्षण अधिगम की देखनी है। पेपर से पहले यानी 2 तारीख को आप देख लो, शाम को 10 बजे तक आप जितना पढ़ सकें पढ़ें, उसके बाद सो जाएं। सुबह आप 4 या 5 बजे जब उठें, उसके बाद फिर रिवीजन कर लें, फिर तरोताज़ा होके आराम से कुछ खा पी के थोड़ा बहुत और पेपर देने चले जाएं, ठीक है। जब 3 तारीख को आएँ, थोड़ा रेस्ट करें, रेस्ट करने के बाद फिर आपको विज्ञान, गणित और सामाजिक पढ़ने हैं। ये अपने अनुसार फिर पढ़ें 3 तारीख को, क्योंकि लौट के आओगे फिर आपको रात में ये रिवीजन करना है। तो 2 पेपर आप शाम को कर लें, 1 पेपर सुबह उठ के कर लें और पेपर दे आएँ। तो इस प्रकार 4 तारीख के पेपर हो जाएंगे। इसी प्रकार आपको ये करने, 4 तारीख को जब आओ तो फिर आपको कंप्यूटर कर लें, या जो आप तीनों में से कर लें, फिर 1 पेपर सुबह मॉर्निंग में कर लें। तो ये सही तरीका है, जैसे आप कर पाएँ वैसे आप कर लें। और मैराथन क्लास ज़रूर देखें। और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पता है, शब्द का अर्थ समझा के पढ़ाया है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जो हमने कराया है और कुछ अपनी तरफ से मिला के और लिखते रहें, सभी पास हो जाएंगे। और केवल फेल वही होंगे जो मैसेज करते थे हमारे व्हाट्सएप पर, सर आप डिटेल में नहीं पढ़ाते हो, सर आप डिटेल में नहीं पढ़ाते हो। तो उन्हें पता पड़ जाएगा कि एक विषय की उन्होंने 2-2 कॉपी भर रखी हैं, रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे। जब आप वहाँ पर लिख भी नहीं पाएंगे तो क्या मतलब था उसका। किताबों की कॉपी कर करके आप कहीं से भी पढ़े हो, हमें उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे पे मैसेज ऐसे गलत मत किया करें। हमें पता है आपको कैसे पढ़ाना है, कौन सी विधि से पढ़ाना है। अभी भी मैसेज करने लगते हैं, सर आपने इतना शॉर्ट पढ़ा दिया है, अब कैसे पास होंगे। अरे इससे ही पास होगे, अब आपको सब पता पड़ जाएगा, इतना लॉन्ग आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। हमने कंप्लीट सिलेबस कराया है। सिलेबस पढ़ाने की विधि अलग अलग होती हैं। हम जिस विधि से पढ़ाते हैं उस विधि का नाम आप सुन लीजिए। हम शब्द का अर्थ आपको समझाते हैं, हम इधर उधर के उसमें एग्जाम्पल नहीं देते हैं, समझ लें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, सभी तक ये सूचना पहुंचनी चाहिए।